हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से टीजीटी पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अब तक के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इससे पहले भी हम 4 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम आपके हर तरीके की क्वेश्चन दिखाए हैं उसमें कि किस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, उसी का ये 5वां पार्ट है। दोस्तों, हम इसलिए ये कंटिन्यू कर रहे हैं कि आपका जो पीजीटी का एग्ज़ाम है 22 तारीख को, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए दोस्तों। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तब तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष राव उमेश सिंह के समय में हुआ और इनका समय था दोस्तों 1748 से 1771। और ये टीजीटी 1999 में, पीजीटी 2002 में पूछा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, टीजीटी 1999, पीजीटी 2002 में। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना क्या है? दोस्तों, पीजीटी 2005 में पूछा था। बूंदी शैली चित्र शैली की रंग योजना जो है चटकोली है। आप देख सकते हैं बी ऑप्शन सही है, चटकोली। बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? पीजीटी 2010 में पूछा था कि बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, मैंने अभी ऊपर जैसे कि बताया है कि बूंदी चित्र शैली की जो रंग योजना है चटकोली, मतलब चटक रंग है दोस्तों। तो चटक रंग में देखिए सोना चांदी जैसे चमकता है। तो ये ऑप्शन बी डी जो है सही है। खनिज का यूज नहीं हुआ है, जल रंग भी नहीं यूज हुआ है, रासायनिक भी नहीं है, सोना चांदी मतलब चटक रंग यूज हुआ है दोस्तों। तो ये ऑप्शन सही है, डी। राग दीपक चित्र किस शैली का है? राग दीपक बूंदी शैली का है दोस्तों। और देखिए कि ये टीजीटी में 2 बार पूछा जा चुका है और पीजीटी में 1 बार। 1999 और 2010 में टीजीटी में पूछा था कि राग दीपक चित्र किस शैली का है, और पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा था दोस्तों। तो आप इस प्रश्न को जो है बहुत अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए कि राग दीपक जो चित्र है वो बूंदी शैली का है। हो सकता है कि फिर से रिपीट हो जाए। किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे सावंत सिंह। किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना सावंत सिंह ने किया था। और ये देखिए, पीजीटी में 2 बार पूछा जा चुका है और टीजीटी में 1 बार पूछा गया है दोस्तों। 1999 में टीजीटी में, 2002 और 2010 में पीजीटी में पूछा है। किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले कौन थे? वो सावंत सिंह थे। तो इसको भी बहुत ही अच्छे से देख लीजिए आप लोग। बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? 2009 में पीजीटी में पूछा था। बनी ठनी पेंटिंग जो है राधा का प्रतिरूप है। नागरी दास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रही है। पीजीटी 2005 में पूछा था कि नागरी दास के काव्य में राधा के जो सौंदर्य हैं उसका आधार क्या है? तो उसका आधार दोस्तों बनी ठनी है। किस मुगलकालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? दोस्तों, विहजाद को पूर्व की राफेल कहा गया है। और जो है कि ये टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा था। अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? दोस्तों, गुजरात। 2009 में टीजीटी में क्वेश्चन पूछा था। बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? 134 फीट। बुलंद दरवाज़ा की जो ऊंचाई है 134 फीट है। पीजीटी 2004 में ये पूछा था। सॉरी दोस्तों, मुगल काल के चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ? मुगल काल में
चित्रकला का जो उत्कर्ष है किसके राज्यकाल में हुआ? 2009 में पीजीटी में पूछा था दोस्तों। तो जहांगीर, चित्रकला का जो सबसे ज़्यादा उत्कर्ष है वो जहांगीर के काल में हुआ दोस्तों। मुगल चित्रकला विकसित हुई अकबर, टीजीटी परीक्षा 2013 में दिया है कि मुगल चित्रकला जो विकसित हुई वो अकबर के समय में है दोस्तों। ये दो क्वेश्चन जो है बहुत कन्फ्यूजन है। पीजीटी 2009 में इसने जहांगीर को सही किया है। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था? जहांगीर के। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि जो मुगल चित्रकला का विकसित जो हुआ वो अकबर के समय में हुआ, और टीजीटी 2013 में इसने बी को ऑप्शन सही किया। अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है कि मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ? तो जहांगीर के काल में हुआ। पीजीटी ने जहांगीर को सही कराया है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पीजीटी का पेपर दे रहा है, अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो जहांगीर को सही करिएगा। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? वो था जहांगीर। और ये दोस्तों 2010 में 2009 में टीजीटी पीजीटी में परीक्षाओं में पूछा था। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा मुगल चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था। मुगल सम्राट जो है वो जहांगीर था। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? 1999 में टीजीटी में पूछा गया था कि मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो वो अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? सभी दोस्तों मतलब होता है पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट जो था, सभी चित्र जो है अकबर के समय में इसको ज़्यादा महत्व मिला था। ये टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया है। प्राकृतिक चित्रण किसके शासन में उच्च स्तर पर था? प्राकृतिक चित्रण जो है जहांगीर काल में, मतलब जहांगीर शासन में ज़्यादा उच्च स्तर पे था। ये टीजीटी 2005 में पूछा गया था दोस्तों। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? रूप चित्र का निर्माण अकबर ने कराया था। टीजीटी परीक्षा 2005 में ये भी पूछा गया है दोस्तों कि रूप चित्र का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? दोस्तों पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा था। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को घुमा घुमा के देता है दोस्तों। तो अकबर और जहांगीर काल में सभी शैली पे विशेष प्रभाव पड़ा था दोस्तों। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था। तो दोस्तों विशन दास जो है जहांगीर की चित्रशाला में थे, और ये पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा था। विशन दास निपुण थे। तो दोस्तों छवि चित्र में विशन दास निपुण थे। ये 1999 टीजीटी या 2004 परीक्षा में पीजीटी में पूछा था कि छवि जो चित्र है वो विशन दास जो है निपुण थे छवि चित्र में। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? मुगल चित्रों की सर्वश्रेष्ठ छवि जो है वो जहांगीर के समय की है। 2003 में टीजीटी में पूछा था। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए कि सभी के ऊपर, मतलब पोर्ट्रेट के ऊपर कितने तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप ये देखिए और कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर निर्माण कहा जाए कि मतलब सभी चित्र किसके समय में प्रारंभ हुआ? जहांगीर के। और सबसे सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय में की है? वो जहांगीर की है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं एक वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और उसमें आप जो है कन्फ्यूज ना हो के, क्योंकि बहुत कम समय बचा है दोस्तों हम लोग के पास कि आप जो है इस चीज़ को समझ सकें। क्योंकि 2 फरवरी को पेपर है पीजीटी का। तो मैं चाहता हूं कि आपको बहुत जल्द से जल्द सारी चीज़ों को मैं जितने भी सिलेबस है पीजीटी के वो मैं कवर कर सकूं। चलते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था?
मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य अबुल हसन ने चित्रित किया था। और टीजीटी 1999 में ये क्वेश्चन पूछा था कि मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य जो है अबुल हसन ने चित्रित किया था। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। दोस्तों, अबुल हसन को सबसे अच्छा चित्रकार मानता था और ये पीजीटी 2010 में पूछा था। जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर था। 2002 पीजीटी में पूछा था दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि अब ये देखिए, जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था मंसूर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ दे रहा है कि जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था अबुल हसन को। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ये मानता था अबुल हसन को, लेकिन इसके जहांगीर के समय में सबसे ज़्यादा फेमस चित्रकार मंसूर था। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है। जहांगीर काल की चित्रकला में दोस्तों पशु पक्षी जो हैं मंसूर द्वारा चित्रित विशेष रूप से हुआ है। इसीलिए जहांगीर काल में मंसूर जो है वो काफ़ी फेमस था और ये पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है दोस्तों। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हैं? दोस्तों, कितनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मुगल सुंदरी, मतलब ये सब जो वर्ड है दोस्तों बहुत ही कम जगह देखने को मिलते हैं कि मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हैं। मतलब मुगल सुंदरी मतलब होता है कि दोस्तों उस समय जो हरम की बेगमें होती थी उनको कहा गया है। तो मुगल सुंदरी जो है वो जहांगीर के समय में चित्रित हुई थी। और ये पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा था कि मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने, तो जहांगीर के समय में बने हैं। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? तो दोस्तों जहांगीर ने जो है यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई थी। पीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा था। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? दोस्तों मुगल मिनिएचर में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। 2004 में टीजीटी में पूछा था ये। लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? दोस्तों उस्ताद मंसूर का जो है लाल पुष्प है। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाया था? तो दोस्तों जहांगीर ने। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टीजीटी 2003 में पूछा था कि अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए। तो सबसे पहले दोस्तों कि ईसाई विषयों पर चित्र किसने बनाया? वो अबुल हसन ने बनाया। और किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। तो जहांगीर के दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए। और ये टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? अकबर ने दोस्तों महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी। अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? दोस्तों ये दरबारी चित्र थे। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी था? तो दोस्तों बसावन जो है अकबर के दरबार का था। और ये टीजीटी में पूछा गया है। देखिए पीजीटी 2009 में पूछा था, टीजीटी 2001 में पूछा था कि बसावन किस मुगल शासक का दरबारी था? तो अकबर का दोस्तों। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों ईरान का था। हुमायूं का जो दरबारी चित्रकार था वो ईरान का था। और ये टीजीटी 2010 में पूछा था क्वेश्चन।
किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? तो दोस्तों हुमायूं जो है कबूतर के पंख को कटवाकर चित्रकारों से चित्र बनवाया था। और ये टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा था। मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास जो है शाहजहां के दरबार में हुआ। और ये टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा था। दोस्तों आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था और बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।